हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 में हमें सीबीटी 1 को अब से कैसे पास करना है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो अभी तक सीरियस नहीं हैं और एग्ज़ाम डेट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं उसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या फिर उनकी थोड़ी स्पीड कम हो गई है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, वो थोड़ा उनको बूस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग अभी से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो लोग वीडियो देखिए। अगर उनको लगता है कि मैं ये कर पाता हूँ अब से, तो हो सकता है वो लोग भी सीबीटी 1 क्लियर कर पाएँ। लेकिन जो लोग अभी तक बुक्स भी नहीं खरीदे हैं तो उनके लिए तो चीज़ें बहुत ही टफ रहने वाली हैं, क्योंकि सीबीटी 1 इस बार आसान नहीं रहने वाला है। अगर आपके पास रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास नहीं है तो आप मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर जो किरण पब्लिकेशन का है, 10,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, टाइप वाइज करके दिया हुआ है, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। रीजनिंग का भी बुक है, सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, 8700 इसमें भी क्वेश्चन है। उसके बाद से अगर आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कुछ पेपर्स का कलेक्शन चाहते हैं जिसमें ट्रेड पेपर भी हो, और ट्रेड पेपर बहुत ज़रूरी भी है, ट्रेड पेपर अगर आपका रहता है तभी आप जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसका भी अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का पहले और दूसरे स्टेज का पेपर 56 सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है विथ ट्रेड, तो आप चाहे तो ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जब मैंने पेपर दिया हुआ था एएलपी के 2018 का पेपर, और इस बार 2024 में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 2018 में जितने नंबर पे सीबीटी 1 क्लियर हुआ था, 2024 में वैसा बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि पिछली बार जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा थी और इस बार आप देखेंगे तो सीट लगभग 6000 ही है। और 6000 मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है सिर्फ आपको अपने ही जोन पे ध्यान देना है। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी जोन का, अगर मान लूँ एवरेज जो वैकेंसी है वो 200 है, तो आपको सीबीटी 2 में जाने के लिए 3000 स्टूडेंट के अंदर आना होगा। और 3000 जो स्टूडेंट हैं, पिछली बार बहुत सारे जोन में 3000 के आसपास में तो सीटें थीं। तो सोचिए इस बार आपको सिर्फ सीबीटी 2 देने के लिए 3000 लोगों के अंदर आना है, जो कि सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है। तो सोचिए जो सीबीटी 1 है वो कितना टफ होगा। इस बार देखिए सीबीटी 1 में जो पेपर पैटर्न है, 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, मेंटल एबिलिटी 25 और साइंस का 20 और जनरल अवेयरनेस का 10। इन सब में से किसी भी एक सब्जेक्ट को भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो सीबीटी 1 में राहें आपके लिए आसान नहीं होंगी। और अगर आप सोचते हैं कि किसी भी जो सब्जेक्ट में अगर कुछ कम नंबर रहते हैं तो भी आपके लिए सीबीटी 2 आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है वो मान के चलिए अगर 52 बन जाता है और आपके नंबर 53 आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है। आप सीबीटी 2 में बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है, क्योंकि 3000 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट को ही सिलेक्शन लिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छे होंगे। जो 52 नंबर कट ऑफ से 53 नंबर के पास में रहने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे, उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। तो देखिए सीबीटी 1 को पास करने के लिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी आपके पास होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन। उसके बाद से सभी जो सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसमें से आप सिलेबस लिख करके रखिए, लेकिन वो जो सिलेबस दिया हुआ है उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ में लिखी रहती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। क्योंकि वो लोग फिजिक्स में, साइंस में आप कहेंगे तो देखेंगे कि फिजिक्स लिखा होगा, केमिस्ट्री लिखा होगा, बायोलॉजी लिखा होगा। सिर्फ उतने लिखने से ही आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है और आप समझ नहीं पाएंगे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। उसके लिए आपके पास बुक्स बहुत ज़रूरी है, और उसमें से क्या पढ़ना है वो पता कैसे आपको चलेगा, वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन से। और उसके लिए भी बुक आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, तो उसमें से कोई बुक्स आप ले सकते हैं। सीबीटी 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन जब आपके पास हो जाता है तो आपको तैयारी करनी है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं सबसे मैंने कहा है कि कम से कम आप 30 प्रीवियस ईयर पेपर सीबीटी 1 के तो कर ही ले जाइए। लेकिन अभी जो पेपर का पैटर्न हो गया है 2018 के बाद, जो एएलपी के सीबीटी 1 के पेपर थे उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को हो सकता है बहुत कम मिले। अब जो ग्रुप डी में जो पेपर आपको नहीं देखा होगा, सीबीटी के जो पेपर थे, और एनटीपीसी में जो आपने पेपर देखा होगा, जो इसी तरह के सिलेबस के जो क्वेश्चन आए हुए थे उस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल अब प्ले कर रहा है वो है एनसीईआरटी। कई लोग हैं जो एनसीईआरटी को पहले इग्नोर करते थे, लेकिन इस बार एक दो पेपरों से जो रेलवे क्या कर रही है एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। और साइंस का जो वेटेज है आप देखिए, हर एक स्टेज में सारे सब्जेक्ट में साइंस का जो वेटेज है वो लगभग उनके बराबर रह रहा है।
और CBT 2 में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आपको अगर महारत हासिल करनी है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी NCERT की होनी चाहिए। तो NCERT में क्लास 9th और 10th आपको मिनिमम कम से कम 2 बार तो पढ़ के ही जाना है और NCERT से पढ़ना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी अदर बुक से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ जाए आपको और पता चला कि आप उसमें से NCERT वाले पोर्शन को छांट नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करिए, NCERT बहुत आसान होता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो 9th और 10th की NCERT को एक बार लगातार आप कोशिश करेंगे तो एक हफ्ते में आप आसानी से 1 वीक में कवर कर सकते हैं विथ नोट्स। तो NCERT सबसे पहले साइंस के लिए पढ़ना है। उसके अलावा मैं कहता रहा हूँ कि हर एक वीडियो में आप क्या करिए कि हर एक वीक में 300 प्लस क्वेश्चन आप करिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं। और इसमें से हो सकता है कि शुरू के आप 1000 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे आपको उस क्वेश्चंस रिपीट होते मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद से आप कोशिश करना है कि पर डे साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, पर डे एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है यूट्यूब से। चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को, लेकिन वीडियो देखेंगे तो वहाँ चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक ही वीडियो देखना है और 30 से 40 टॉपिक आप साइंस में 1 महीने में कवर कर सकते हैं और इतना टॉपिक बहुत सफिशिएंट होता है साइंस को कवर करने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका वेटेज आपको CBT 2 में भी देखने को मिलेगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जितने ITI के स्टूडेंट हैं, जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सिलेबस में CBT 1 के हैं, वही सिलेबस आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में, टेक्नीशियन के जो पेपर हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो सिग्नल वाली पोस्ट है उसको छोड़ करके जितने भी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं उसमें आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें आपने यहाँ कवर किया है, पढ़ा है, वो आपको उस पेपर में मदद करेगी। वहाँ कंपटीशन कम रहेगा, वहाँ बीटेक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नहीं देखने को मिलेंगे आपको, तो सेम चीज़ें आपके वहाँ काम आएंगी। और मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि टेक्नीशियन वाले लोगों के लिए इस बार ALP का पेपर निकालने से ज़्यादा आसान होगा आपको टेक्नीशियन का पेपर निकालना। हालांकि सीट कम है तो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेबस आसान है तो आपको कम चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलेगी, लेकिन उसी को आप बार बार रिवाइज करके आप उस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद से अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स का पोर्शन भी आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन इसमें बात आती है कि सिलेबस। अब कई लोग कहेंगे कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है या फिर चैप्टर मैंने अभी बिल्कुल शुरू नहीं की हैं, पढ़े ही नहीं हैं। तो जो लोग पहले से पढ़ते आए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए होंगे। देखिए, जो लड़का पहले से मेहनत कर रहा है, कुछ लोग हैं साल भर 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उससे अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं और 1 महीने में चाहें आप उसकी बराबरी करना, तो वो बहुत ही मतलब टफ टास्क कहा जाए तो इसलिए असंभव है। क्योंकि जो लड़का पहले से मेहनत कर रहा है उसके बराबर में आना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो लड़का 2 साल से भी मेहनत कर रहा है और अगर आप अच्छे हैं, बेसिक में आप अच्छे थे, तो इस 20 क्वेश्चन में आप बिना पढ़े, बिना तैयारी को बेहतर किए भी 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आप अभी भी कर ले जाएंगे। करना क्या है, आपको इस 11 और 12 को 18 और 19 में कन्वर्ट करना है, मतलब 7-8 क्वेश्चन आपको बढ़ाने हैं। अब इस 7-8 क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर से उठाइए, हर एक टाइप से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करिए आप। 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन करिए, वो टाइप छोड़ दीजिए। और एक चैप्टर में आप मान के चलिए कि 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है किसी में, लेकिन 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपके पास समय कम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कवर करना है मैथमेटिक्स को। एक टाइप से 4 क्वेश्चन मतलब 6 टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आपके पास 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन आप करिए, 25 से लेकर के 40 क्वेश्चन मान के चलिए, 40 क्वेश्चन करिए वो चैप्टर आप वहीं पे छोड़ दीजिए। टाइप आपके 5-6 हो गए हैं और आपने 40 क्वेश्चन कर लिया है तो ठीक है, वो चैप्टर आपका हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पे आप चले जाइए। नेक्स्ट चैप्टर पे आप जाएंगे तो फिर वही प्रोसीजर आपको अपनाना है।
एक टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन करिए और 6-7 टाइप के 5-6 टाइप के जो भी उसमें देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर के टाइप में संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मैं कहूँ पाइप एंड सिस्टम में कुछ कम टाइप रहेंगे, वर्क एंड वेजेस में आपको कुछ अलग टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो बड़ा चैप्टर होता है उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह से इसमें भी अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस चैप्टर को आप छोड़ करके नेक्स्ट चैप्टर पे आप चले जाइए। आपके पास समय कम बचा है और मैथमेटिक्स में अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो ये एक तरह से आपके लिए ये रिवीजन का भी काम करेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। ये काम करना है आपको मैथमेटिक्स में। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये काम करते रहना है। टेस्ट पेपर आपको देते रहना है ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन नहीं देगा। टेस्ट पेपर आपको देते रहना है। अब ये कैसे देना है, वीक में अभी आप 2 ही टेस्ट पेपर दीजिए। हर मतलब 3 दिन बाद एक टेस्ट पेपर, 3 दिन बाद एक टेस्ट पेपर दीजिए, फिर 3 दिन बाद एक टेस्ट पेपर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि CBT 1 को कैसे क्लियर करना है। तो जो लोग अभी थोड़ा पहले से पढ़ रहे थे और तो बीच में ब्रेक हो गया था, तो उनके लिए क्या है कि अभी इतने कम समय में सिलेबस भी मुझे कंप्लीट करना है और टेस्ट पेपर भी देते रहना है। तो अभी आपको वीक में 2 ही कह रहा हूँ देने के लिए। बाकी बाद में जब आप अच्छे से 1 महीने तक पढ़ लेंगे, उसके बाद से आपको लगातार वीक में 3-3 टेस्ट पेपर देना चाहिए। अभी एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट नहीं पता चला है, लेकिन समझ लीजिए कि चुनाव होने के बाद कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग के तौर पे पढ़ते आ रहे हैं। रीजनिंग में सिलेबस जो बैंकिंग में रहता है, SSC CGL में रहता है, उससे थोड़ा सा इसमें अलग है। कुछ चैप्टर इसमें कम है और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको जो टेस्ट पेपर देते हैं आप उसमें ही कवर कर ले जाएंगे। और अभी क्या है, कुछ लोगों से मैं कहूँगा जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कोशिश करिए कि इस बीच में आप कम से कम 15 से 20 प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लीजिए, जिसमें आपका क्या होगा कि रीजनिंग, मैथ, साइंस और अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पेपर आते हैं। बाकी जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मतलब पूरा टेस्ट पेपर जो होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो 75 नंबर के पूरे पेपर रहते हैं CBT 1 में आए हुए थे, वो अभी थोड़ा सा ब्रेक करिए। मेंटल एबिलिटी में अभी मैं कहूँगा कि आपको रीजनिंग को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ से ही कवर करिए। टेस्ट सीरीज से कवर करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ छूटी रह गई है या फिर कोई चैप्टर अलग से पढ़ने की ज़रूरत है या मेरा वीक है, उसको आप चाहें तो यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब से कवर कर लीजिए और उसको थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा नहीं आता है, बस उसी चैप्टर को आप पढ़िए, बाकी इसको आप टेस्ट सीरीज से कवर करिए। उसके बाद से बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर के कहा है इन्होंने पूछने के लिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस में रखना है। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मान के चलिए 3 क्वेश्चन भी आता है और इसमें से आप 1 या 2 कर पाते हैं तो चलिए ठीक है। बाकी पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कल्चर से देखने को क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर में ही कवर हो जाएंगी। कुछ कल्चर के क्वेश्चन जो हो सकते हैं पहले पुराने, मतलब स्टैटिक जीके की तरह से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो इस 10 में से आपको टारगेट बना के चलना है कि मिनिमम हम 4 या 5 क्वेश्चन अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस में। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चलिए मान के चलिए किसी कम नंबर पे भी अगर आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है तो आप कट ऑफ के पास में रह करके CBT 2 क्लियर करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अब इसमें स्कोर करेंगे, कट ऑफ से जितना ज़्यादा रहेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं CBT 2 भी क्लियर कर पाऊँगा। और जिन लोगों का अभी CBT 1 के जो सिलेबस हैं वो अगर तैयार हो गए हैं तो CBT 2 के बारे में भी आप सोचते रहिए, CBT 2 का भी कुछ पढ़ते रहिए। और पहले मैंने बताया भी है कि ट्रेड पेपर जिनको पढ़ना है तो ट्रेड पेपर से आप 3 से 4 चैप्टर ही बस पढ़िए। बस अगर आपके पास समय रहता है तो उसके आसान 3 से 4 चैप्टर पढ़ ले जाइए, उससे ज़्यादा उसमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान CBT 2 पे दे दिए और किसी कारण से CBT 1 में कुछ नंबरों से अगर आपका रह जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मान के चलिए CBT 1 की तैयारी उतना ही किया है आपने जिससे आपका क्लियर हो जाए और CBT 2 आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन CBT 1 किसी कारण से छूट गया तो ये पढ़ा हुआ आपका बेकार हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट CBT 1 को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करे, ये मैं सबसे कहता आ रहा हूँ। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा।